जय जिनेन्द्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। क्या आप जानते हैं सूक्ष्म और बादर क्या होता है? नॉर्मली हम सूक्ष्म यानी छोटा समझते हैं और बादर यानी कि स्थूल वे हुए जो सूक्ष्म से बड़े होते हैं, यानी कि सूक्ष्म मतलब छोटा और बादर मतलब बड़ा। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। सूक्ष्म और बादर नाम कर्म की दो प्रकृतियाँ हैं। इसे डिटेल से समझते हैं तो कर्म 8 होते हैं। इसमें से एक टाइप का कर्म है नाम कर्म और इस नाम कर्म के भी 42 टाइप्स होते हैं, यानी कि 42 नाम कर्म की प्रकृतियाँ। और इन 42 टाइप्स में से 14 टाइप्स के और 65 सब टाइप्स होते हैं। तो इस तरह से 42 + 65 - 14 = 93 टाइप्स की नाम कर्म की प्रकृतियाँ होती हैं। और बादर और सूक्ष्म ये नाम कर्म की दो प्रकृतियाँ यानी कि नाम कर्म के दो टाइप हैं। अब पहले समझते हैं नाम कर्म क्या होता है। तो नाम कर्म यानी जो नाना प्रकार की रचना निवृत्त करता है वह नाम कर्म है। शरीर, संस्थान, सहनन, वर्ण, गंध आदि कार्यों के करने वाले जो पुद्गल जीव में होते हैं वे नाम कर्म इस संज्ञा वाले होते हैं। तो बेसिकली नाम कर्म वो कर्म है जिससे ये डिसाइड होता है किसी जीव यानी कि आत्मा को कैसा शरीर प्राप्त होगा, उसका रंग कैसा होगा, उसके हड्डियों की संरचना कैसी होगी, उसकी लंबाई क्या होगी, उसकी कौन सी गति होगी, कौन सी जाति होगी, उसका गंध कैसा होगा, उसका स्पर्श कैसा होगा, वह त्रस बनेगा या स्थावर बनेगा। ये सारी चीज़ें और इसी तरह की 42 तरह की चीज़ें इस नाम कर्म से एक जीव को मिलती है। इसे ही नाम कर्म का उदय कहते हैं। तो बादर नाम कर्म के उदय से जीव को बादर शरीर मिलता है और सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जीव को सूक्ष्म शरीर मिलता है। लेकिन इसका संबंध अवगाहना यानी कि लंबाई से बिल्कुल भी नहीं है। सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जो जीव होते हैं उनकी अवगाहना यानी कि लंबाई बादर वाले जीवों से बड़ी भी हो सकती है और कई बार छोटी भी हो सकती है। तो फिर इसमें विशेष अंतर क्या है? बेसिकली इनमें ये डिफरेंस है कि सूक्ष्म जो जीव होते हैं वे इंद्रिय ग्राह्य नहीं होते हैं, यानी कि हम उन्हें देख नहीं सकते या हमारी किसी भी सेंस ऑर्गन से उसको नहीं पहचान सकते हैं। उन्हें सिर्फ केवल ज्ञानी ही अपने ज्ञान से देख सकते हैं। जबकि बादर जीव जो होते हैं वो इंद्रिय ग्राह्य होते हैं, यानी कि उन्हें हम देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव लोक में सभी जगह होते हैं, लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, जबकि बादर जीव लोक के कुछ नियत स्थान पर ही है। इसका कारण यह है कि सूक्ष्म जीवों को रहने के लिए किसी भी आधार की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए वो पूरे लोक में रहते हैं। जबकि जो बादर जीव होते हैं उन्हें रहने के लिए किसी आधार की ज़रूरत होती है, जैसे कि पृथ्वी, पानी या अन्य कोई भी आधार, इसलिए वे लोक के नियत स्थान पर ही रहते हैं। इसके साथ ही सूक्ष्म जीव अप्रतिघाती होते हैं, यानी कि उनको किसी भी चीज़ से मारा नहीं जा सकता है, उन पे किसी भी शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि जो बादर जीव होते हैं उन पर शस्त्रों का प्रभाव पड़ता है। सूक्ष्म जीव न किसी से रोकते हैं और न किसी को बाधित करते हैं या रोकते हैं, जबकि जो बादर जीव होते हैं वो अन्य चीज़ से रुकते भी हैं और दूसरी चीज़ों को रोकते भी हैं। सूक्ष्म जीव पर्वत से भी आर पार हो सकते हैं, जबकि जो बादर जीव होते हैं वह ऐसा नहीं कर सकते हैं। सूक्ष्म जीव केवल एकेंद्रिय यानी कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और वनस्पति काय में ही होते हैं, जबकि बादर जीव एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों में होते हैं। हम भी एक बादर जीव ही हैं। सूक्ष्म जीवों के अनेक शरीर भी एक साथ एकत्रित हो जाएं तब भी हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। एकेंद्रीय बादर जीवों के एक शरीर को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन यदि इनके बहुत सारे जीव या अनंत जीव एक साथ इकट्ठे हो जाए तो उन्हें हम देख सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और वनस्पति। लास्ट में पृथ्वी काय, वायु काय, अप काय और तेजस काय, इन एकेंद्रीय के जीवों के सूक्ष्म और बादर दोनों ही जीवों की अवगाहनाएं जघन्य घनांगुल का असंख्यातवा भाग होती है और उत्कृष्ट द्रव्यांगुल का असंख्यातवा भाग होती है। घनांगुल और द्रव्यांगुल अवगाहना मापने की एक यूनिट है। अंगुल का क्यूब बनाया जाए उसे घन अंगुल कहेंगे और उसको
असंख्यात से डिवाइड किया जाए। कम से कम इतनी लंबाई एकेंद्रीय के सूक्ष्म या बादर जीवों की होती है। वीडियो समझ आया है और पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।